नमस्कार। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। जम के भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं ने प्रचार किया। हमारे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ। जम के भाजपा और भाजपा गठबंधन के लोगों ने प्रचार किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था। जम के भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना लगी रही। हरियाणा में उपचुनाव हो रहा है, वहां भी लगी रही। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में और भारत के अंदर एक अलग ख्याति, अलग प्रतिष्ठा, अलग वैभव और अलग ताकत रखने वाला हमारा बलिया, जो पारंपरिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से समृद्ध है, हमार बलिया के ऊपर हमला उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खुलेआम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री बलिया से हैं। बलिया भृगु मुनि की भूमि है। भृगु मुनि की भूमि बलिया, उस तपोभूमि पर पता नहीं कितने 100 सालों से ददरी मेला का आयोजन होता रहा है। जिस प्रकार सूर्य का उदय अकाट्य सत्य है, उसी प्रकार बलिया के अंदर ददरी मेला का आयोजन, ददरी मेला का लगना, ददरी मेला का होना सत्य है। लेकिन आज बलिया का जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर बलिया जनपद में उस ऐतिहासिक, प्रतिष्ठित, पौराणिक काल के मेला ददरी मेला को लगने नहीं देना चाह रहा है, बल्कि रोक दिया गया है। क्योंकि उससे बलिया की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और स्थापित होती रहती है। पता नहीं उत्तर प्रदेश के निष्प्रिय मुख्यमंत्री, विनाशकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बलिया से क्यों इतनी चिढ़न है, बलिया से इतनी जलन क्यों है, यह समझ में नहीं आता है। हम बलिया की सम्मानित जनता से आग्रह करते हैं, नौजवानों से आग्रह करते हैं, अपने साथियों से आग्रह करते हैं और विभिन्न राजनीतिक सामाजिक दलों के लोगों से आग्रह करते हैं कि यह मामला किसी के निजहित का नहीं है। यह मामला सर्वहित का है। यह मामला जनहित का है। यह मामला जनपद हित का है। यह मामला बलिया की अमित पहचान के हित का है। इसलिए बलिया के वैभव के संरक्षण के लिए, बलिया के सम्मान के लिए हम सबों को मैदान में आना होगा और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर इतना दबाव सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अविलंब ददरी मेला का आयोजन बलिया की भृगु भूमि पर करना होगा। हम बात ददरी मेला की कर रहे हैं, बलिया की अस्मिता की कर रहे हैं, बलिया के वैभव और पौराणिक काल से स्थापित गौरव की कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रिय मित्र जो सोशल मीडिया के साथी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार की चिंता सोशल मीडिया पर करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अरे भैया, चुनाव का तात्पर्य क्या है ददरी मेला से? अब भारत की स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के आयोजन का अवसर होगा तो क्या कोरोना काल के कारण सांकेतिक रूप दिया जाएगा? चुनाव के लिए कोई कोरोना नहीं, चुनाव के लिए कोई पैंडेमिक और डिजास्टर एक्ट की अवहेलना की बात नहीं। और बलिया में भृगु मुनि की तपोभूमि पर, जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि पर, जनेश्वर जी की जन्मभूमि, वीर लोरिक जी की जन्मभूमि, हजारी प्रसाद जी की जन्मभूमि, मंगल पांडे, चितू पांडे जी की जन्मभूमि, और योगी सरकार ददरी मेला नहीं लगने देना चाह रही है। योगी जी आज अब सत्ता में हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब भारत की संस्कृति और सभ्यता को किसी ने छेड़ने का काम किया तो हम भारतवासियों ने उसे छोड़ने का काम नहीं किया। अगर आपको बलिया का इतिहास नहीं पता है तो हम बता देना चाहते हैं, भारत का बलिया वो जिला है जिसने भारत की आजादी की प्राप्ति के पहले ही उस जनपद को आजाद कराया था। वो ताकत है उन लोगों की, हम लोगों की, बलिया के लोगों की।
बलिया वीर भूमि है। हमने प्रमुख सचिव नगर विकास से आज बात की है, हम उनको पत्र भी लिख रहे हैं, श्री दीपक कुमार जी को। माननीय मंत्री जो है नगर विकास विभाग के, वो कल बनारस में थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी को तो जनता के कार्यों के लिए कोई समय नहीं है। हम इस लड़ाई को बलिया से दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे और बलिया जिला प्रशासन को अविलंब लगवाना होगा किसी भी परिस्थिति में ददरी मेला को। नहीं तो हम बता देना चाहते हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बहुत मुसीबत आ जाएगी प्रशासन को, राज्य सरकार को और मोदी जी तक को। पैनेडेमिक आपको चुनाव के समय नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री जी को किसी कार्यक्रम का फीता काटना होता है तो पैनेडेमिक की चिंता उनको नहीं होती है। पैनेडेमिक की चिंता होती है जब बलिया में भृगु मुनि की तपोभूमि पर ऐतिहासिक ददरी मेला का आयोजन होना होता है तो पैनेडेमिक और डिजास्टर तमाम इंग्लिश के वर्ड डिक्शनरी से निकालने लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह दिया जाए कि टिल इन 15 seconds द स्पेलिंग ऑफ पैनेडेमिक एंड डिजास्टर दे वोंट, फेल कर जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मित्रों, नौजवानों, भाइयों और बहनों, माताओं और तमाम सम्मानित अभिभावकों, आप आशीर्वाद दीजिए। युवा चेतना इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी और बलिया के अंदर ददरी मेला की स्थापना पुनः कराएगी। कल लगातार हम लखनऊ में रहे, इलाहाबाद भी गए थे, प्रयागराज, और अभी लखनऊ में हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। और हमने युवा चेतना के राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में मैराथन बैठक की है। घंटों हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे ददरी मेला के स्वर्णिम इतिहास को जीवित रखने का काम किया जाए। हम आज पत्र लिख रहे हैं नगर विकास विभाग को और हम दिल्ली जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम भारत सरकार के गृह मंत्री जी से भी समय मांगने का प्रयास करेंगे कि भाई, बंगाल में धर्म और कर्म के बीच का विवाद जो आप पैदा कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। कम से कम हमारे बलिया के प्रतिष्ठा को तो जीवित रहने दीजिए। और अगर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी समय देंगे तो उनसे मिलकर बलिया में ददरी मेला की स्थापना की लड़ाई को हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि बलिया की जनता और बलिया के वैभव को न्याय मिल सके। और आप तमाम सम्मानित लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन और प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर सड़क पर जो ये आंदोलन चल रहा है बलिया में ददरी मेला के पुनर्जीवन का, पुनर्स्थापना का, जिला प्रशासन के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, इस आंदोलन को पूरी ताकत और तेजी देने की आवश्यकता है। हम इस लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमको लखनऊ से बलिया आना था, लेकिन हमने अब बलिया आने का कार्यक्रम रद्द किया है। हम दिल्ली जा रहे हैं और विभिन्न विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं से भी मिलकर यह अपील करेंगे कि वो योगी सरकार से और खासकर भारत सरकार से यह मांग करें कि जल्द से जल्द बलिया में ददरी मेला के आयोजन की अनुमति मिल सके। धन्यवाद मित्रों, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार। आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा चेतना और जय बलिया।